अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत चश्मो चराग़े ख़ानदाने नबूवत हज़रत अल्लामा सैयद शाह रईस अशरफ साहब क़िबला रईस मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया ख़ानदाने मख़दूम सिमना के चश्मो चराग़ अवाम अहले सुन्नत के कायदे बेबाक हज़रत सैयद मुईन अशरफ अशरफी अल जीलानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया और सय्यदुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद हामिद अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया हज़रत अल्लामा आलिम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब बेबदल हज़रत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया मुहक़्क़िक़ व मुफ़स्सिर हज़रत अल्लामा सैयद शाह निज़ामी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया और जलीलुल क़दर खुतबाए कराम मशाइख़ इज़ाम उलमाए कराम नातख़ा हज़रात दानिशवरान कौम व मिल्लत मुहिब्बान अहले सुन्नत गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुत्फ़ इनायत है कि आज हुजूर सय्यदुना शाह मीरा औलादे सय्यदुना शेख अब्दुल कादर जीलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर लासानी सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार अक़दस में हाजिर होने का मौका नसीब हुआ। ये वो बाबरकत ज़ात है जो आज अपने उर्स में लाखों लोगों को बुलाकर दिलों को मुनव्वर व जिंदा कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप जरा हट जाओ ना, मेरे को डर हो रहा आपसे। काले कपड़े पहन के सामने ठहरे हुए तो जरा हैबत हो रही, थोड़ा प्लीज। जो हो रहा वो बोल दिया, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगरचे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, आप लोगों तक जो है लाइव पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप उतनी दूर बैठे हुए मेरे को देख नहीं सक रहे, उनके जरिए से आप मुझे आसानी से देख रहे हैं। मगर एकदम काले कपड़े पहन के ठहरे तो जरा हैबत हुई देख के। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाइए आज हजरत रईस मिल्लत का फैजान गुजरात की गली गली में कूचे कूचे में समंदर और तूफान की रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़ात बाबरकत के ज़रिए से हज़ारों लोगों को फैज़याब होने का मौका इनायत फरमा रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। फिर एक मुकाम पर आया, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचाने वाला वसीला तलाश करो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा गौर करने वाली बात है कि अल्लाह तक पहुंचाने वाला वसीला हमें तलाश करने का हुक्म दिया गया है। हालांकि आप जरा गौर कीजिएगा, ये जो वसीला तलाश करने का हुक्म जिसको दिया जा रहा है, आप गौर करिए, ये काफिर को नहीं दिया जा रहा है। ये हुक्म किसी ईसाई या मजूसी या मुशरिक को नहीं दिया जा रहा है, ये हुक्म ईमान वाले को दिया जा रहा है। और ये हुक्म किसी जो है गैर मुत्तकी को या किसी दीन से दूर रहने वाले को नहीं, बल्कि अल्लाह इत्तखुल्लाह कहकर तखवे वालों से मुखातिब हो रहा है, मुत्तकियों से मुखातिब है, परहेजगारों से मुखातिब है, नमाज पढ़ने वालों से मुखातिब है, रोजा रखने वालों से मुखातिब है, ज़कात देने वालों से मुखातिब है, कलमा पढ़ने वालों से मुखातिब होकर रब इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, अब ईमान ला चुके हो, इत्तखुल्लाह, अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो, आओ नमाजी भी बन जाओ, रोजेदार भी बन जाओ, हाजी भी बन जाओ, मुत्तकी भी बन जाओ, परहेजगार भी बन जाओ, गाजी भी बन जाओ, खारी भी बन जाओ। अरे जब सब कुछ बन जाओ तो फिर आओ, अब तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म दे रहा है, वब्तगू इलैहिल वसीला, उस तक पहुंचाने वाला वसीला तलाश कर लो, उस तक पहुंचाने वाला वसीला ले लो। हमने पूछा, ए अल्लाह, जब हम नमाजी बन चुके हैं, ए अल्लाह, जब हम मोमिन बन चुके हैं, हम ईमान वाले हो चुके हैं, नमाजी भी बन चुके हैं, मुत्तकी भी हो चुके हैं, परहेजगार भी हो चुके हैं, इबादत गुजार भी हो चुके हैं, नेकी का काम कर भी चुके हैं, फिर ए अल्लाह, इतना सब कुछ करने के बाद अब ये हुक्म क्यों है कि वब्तगू इलैहिल वसीला? अब हम वसीला क्यों तलाश करें? तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, सूफिया की शक्ल में, उलमा की शक्ल में, उनकी जुबानों के मुकद्दस अल्फाज से, उनके कलमों की तहरीरात से ये जवाब मिलता है कि लोगों, ईमान लाना जितना बड़ा कमाल है, नमाज पढ़ना जितना बड़ा कमाल है, मुत्तकी होना जितना बड़ा कमाल है, ईमान बचाना भी उतना ही बड़ा कमाल है। अरे ईमान लाना कमाल तो ईमान बचाना कमाल, नमाज पढ़ना कमाल, नमाज बचाना कमाल। बचाने के लिए तुम्हें औलिया अल्लाह के वसीले की जरूरत है, महबूबाने खुदा के वसीले की जरूरत है, औलिया अल्लाह के दामने रहमत की तुम्हें जरूरत है। जब तक तुम वलियों से नहीं जुड़ोगे उस वक्त तक ईमान की सलामती नामुमकिन है।
महबूबाने खुदा से जुड़ जाओ, अल्लाह के वलियों से जुड़ जाओ, अल्लाह के रसूलों से जुड़ जाओ, अल्लाह के नबियों से जुड़ जाओ। जो तुम्हें खुदा तक पहुंचा दे उसको अपना वसीला बना लो, उसको अपना वसीला बना लो। अब जरा देखो मेरे प्यारे गुजराती भाइयों, जरा गौर करने वाली बात है। इबलीस जो था ना, इन्हें बहुत बड़ा साजिद था, कसरत से सजदे करता था अल्लाह को, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत बड़ा मुत्तकी था, बहुत बड़ा परहेजगार था, इंतहाई इबादत करने वाला था। और मालूम है मामूली शख्स भी नहीं था, सबसे बड़ा आलिम था। और फरमाया जाता है अर्शे इलाही को टेक लगा के बैठता था, इतना बड़ा रुतबा रखता था। एक झूले में इधर से झूल के इधर आए तक 70,000 फरिश्तों को पढ़ा देता था, इतना बड़ा आलिम था। मगर आप जरा गौर करो, जन्नती था, आलिम था, मुअल्लिमुल मलाइका था, अर्शे इलाही को टेका लेके बैठता था, आबिद था, जाहिद था, मुत्तकी था, परहेजगार था। सब कुछ होने के बावजूद भी फिर मरदूद हो गया। क्या हो गया जरा बोलो? अरे क्या ठंडे लोग पड़ गए भाई, सर्दी हो रही, सर्दी हो रही, सर्दी हो रही तो मैं जल्दी छोड़ दे तो तुम जरा जल्दी जल्दी बोलो। मरदूद हो गया, मलऊन हो गया, लानती हो गया, हलाको बर्बाद निस्तो नाबूद हो गया। वजह क्या है? शराब पिया था, बोलो जी, जिना करा था, चोरी करा था, गुटके खाया था, गुटके खाया था, बेगम को मारा था, नहीं मारा, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा था गैर बच्चियों से। अरे अपने बारे में बोल रहे, बल्कि हंस रहे आप लोग, मालूम मेरे को। फेसबुक पे गंदे गंदे चीजें देखा था, यूट्यूब पे उरियानियत वाले फिल्मों को सर्च करा था। फिर मरदूद क्यों हुआ? तो जवाब मिला, मुत्तकी होने के बाद, परहेजगार होने के बाद, इबादत और तकवे के बाद सिर्फ इसलिए मरदूद हुआ क्योंकि वो महबूब खुदा हजरत आदम को अपना वसीला बनाने के लिए तैयार नहीं था। हजरत आदम के वसीले को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो रब ने कहा जो मेरे महबूबों को नहीं मानता मैं उसे अपने दरबार से मरदूद कर देता। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह। लानत बरसाई जाती है, उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाता है, जहन्नमी बना दिया जाता है जो महबूबों के वसीले का इनकार करता है। हम कुछ भी होंगे मेरे भाई, फिर भी हम कुछ भी नहीं है। हमारी कोई गिनती नहीं है दुनिया के अंदर, कोई मामला हमारा नहीं है दुनिया के अंदर। आप जरा गौर करके देखो, शाह मीरा, सुभान अल्लाह, ये ऐसी अजीमुल मर्तबत जात, खानदान नबूवत का शहजादा, हजरत गौसुल आजम की नस्ल पाक, इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा वली होने के बावजूद, सारे मुत्तकी परहेजगार तकवा इख्तियार करने के बावजूद ये किसी न किसी अल्लाह वाले का दामन थामे हुए नजर आ रहे हैं। हजरत बंदा नवाज को देखो, वो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की गुलामी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी चौखट पर गर्दन झुकाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को देखो, वो सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की नालैन संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अरे हजरत महबूब इलाही को देखो, वो बाबा फरीद गंज शकर के दरबार में खादिम बने हुए खिदमत गुजार नजर आ रहे हैं। उनके दरबार में गर्दन झुका के खड़े हुए अपने उस्ताद के पीछे पीछे, अपने पीर के पीछे पीछे लोटा लेकर फिरते हुए नजर आ रहे हैं। अरे वही बाबा फरीद को देखो, हजरत सय्यदुना बख्तियार काकी की गुलामी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बख्तियार काकी को देखो, सरकार सय्यदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के कदमों में पड़े हुए नजर आ रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। ये बड़े बड़े होकर, ये माँ पेट से वली बनकर इन्होंने वलियों को नहीं छोड़ा। ये वो लोग हैं
जो पैदा बाद में हुए वली पहले बने। वाह 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 वाह, बेशक। अब ये अपनी माँ जान के बतन अक़दस में है, विलायतों का ज़ुहूर हो रहा है, इनाम और फजल रहमतों करम का अता हो रही है, मगर फिर भी उसके बावजूद दुनिया में आए तो इन्होंने भी अल्लाह वालों को नहीं छोड़ा। क्या बात है, इन्होंने भी वलियों का दामन नहीं छोड़ा। तो फिर हम कौन सी खेत की मूली है मेरे भाई? हमारे को ना नमाज के वाजिबात मालूम। कई ऐसे मुसलमान हैं बाबा जान की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, पलटे की पूछे क्या पढ़ा बेटे दुआ कल बोलता हूं आपको, बोल रहा ये ऐसा बदतरीन दौर आ गया है, लोगों को नमाज जनाजा में जनाजे की दुआ तक याद नहीं है। अपने बाप के जनाजे पे कौम दुआ नहीं पढ़ सक रही है। नमाज को तो आ रहे हैं, ना वाजिबात मालूम है, ना फर्ज मालूम है, ना सुन्नत मालूम है। ठेले भंडियां ढकलने वाले, ऑटो चलाने वाले, छोटी छोटी मजदूरियां करने वाले, वेल्डिंग के कारखाने चलाने वाले, तरकारियां बेचने वाले, आज नौज बिल्लाह ऐसे जलीलुल कदर हस्तियों पर अपनी जुबान दराजियां कर रहे हैं, बदकलामी कर रहे हैं, ऐसे आकाओं पर उंगलियां उठा रहे हैं, ऐसे आकाओं के मुताल्लिक पूछ रहे हैं इनकी क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है, इन्हें क्यों मानना चाहिए, इनका क्या हमारे लिए मिशन जरूरी है। आओ मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आपको पता चल जाए, कसम रब्बे जुल जलाल की, ये वो हस्तियां हैं, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, इनकी बारगाहों पर 2400 घंटे रहमत व अनवार का नुज़ूल होता है, इनाम व फजल का नुज़ूल होता है। ये वो लोग हैं, शाह मीरा किसी मुरीदों के इंतखाब का नाम नहीं है, किसी जो है मौलवियों के इंतखाब का नाम नहीं है, किसी मुफ्ती के फतवे का नाम नहीं है, किसी सूफी के आका का नाम नहीं है। शाह मीरा खुदा के इंतखाब का नाम है। क्या बात है। अल्लाह जिसको चुन लेता है वही इस मनसबे ज़ीशान पर फाइज होता है। बेशक बेशक, ये खुदा का इंतखाब है, अल्लाह ने इनको चुना है। ये अल्लाह के महबूब बरगज़ीदा, ये अल्लाह के प्यारे चहीते बंदे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा एक बात और सुन लो। अल्लाह कह रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, उस तक पहुंचाने वाला वसीला तलाश करो, पकड़ लो दामन, मजबूती से वसीले को इख्तियार करो। आप जरा गौर कीजिए, ये आयत का असर कैसा हुआ देखिए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करने लगे। पूछा गया क्या बात है कि तुम अपने आप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी कारोबार से ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत करते हो? जवाब मिला, यही तो हमारे और खुदा के बीच का वसीला है। क्या बात है, वाह। यही तो वो जात है जो हमें खुदा तक पहुंचा रही है, यही तो वो जात है जो हमारा ईमान बनकर दुनिया में तशरीफ लाई है। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, हक और ईमान की बात है। क्या सहाबा नमाजी नहीं थे? जरा बोलिए, क्या सहाबा रोजा नहीं रखते थे? खुदा की कसम, ना उनके जैसा रोजा किसी ने रखा है, ना उनके जैसी इबादत में किसी और की मिसाल मिल सकती है। वो नमाजी भी थे, मुत्तकी भी थे, परहेजगार भी थे, इबादत गुजार भी थे, तकवा शियार भी थे, वो शरीयत के पाबंद भी थे, मगर खुदा की कसम उसके बावजूद भी दुनिया आज उनको नमाजी के टाइटल से याद नहीं करती है, रोजेदार के टाइटल से याद नहीं करती है, हाजी के टाइटल से याद नहीं करती है। दुनिया आज उनको खारी कुरान कह के याद नहीं करती है, दुनिया आज उनको गाजी कह के याद नहीं करती है। दुनिया याद करती है तो आशिक़े मुस्तफा कहकर याद करती है, गुलामे मुस्तफा कहकर याद करती है, सहाबिये रसूल कहकर याद करती है, क्योंकि उन्होंने इस वसीले को इतना मजबूती से पकड़ा था और उन्होंने क़यामत तक आने वालों को तालीम दी कि लोगों, नबी के वसीले को मजबूती से पकड़ लो, औलिया के वसीले को मजबूती से पकड़ो। अच्छा, हमने कहा जब ये बात तो लोग बाजू वाले क्या करे, बोले अरे भाई आप खुद बोल रहे ना नबी का वसीला सहाबा लिए, आप भी नबी का ही चलो, गौसे आजम का वसीला कहीं को ले रहे, गरीब नवाज को वसीला कहीं को बना रहे, शाह मीना की चौखट पे क्यों बैठे हुए? शाह मीरा का इतना उर्स में धूम मचाने की क्या जरूरत है? इनको वसीला क्यों बनाते हो? तो हमने जवाब दिया, जालिमों जरा अक्ल की आंखों को बंद करो, दिल की आंखों से देखो कि देखो हमने शाह मीरा
सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत क्यों की? खुदा की कसम ये तरीका भी हमें सहाबा इकराम ने दिया है। सुभान अल्लाह। आप जरा ईमानदारी से बताइए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सामने हुजूर की जात अक़दस, हुजूर से बड़ी जात और क्या हो सकती है? आप बताइए इंसानों में। अफजलुल बशर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अंबिया के सरदार, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, हबीबे खुदा, इतना सब कुछ शान और इज्जत मर्तबा मकाम रखने के बावजूद भी जहां आप हजरत बिलाल के दिल में रसूल अल्लाह की मोहब्बत देख रहे हैं, वहीं पर आप गौर करिए वो बिलाल हबशी हजरत अबू बकर का भी अदब कर रहे हैं, हजरत उमर का भी एहतराम कर रहे हैं, हजरत उस्मान गनी को अपनी जान से ज्यादा चाह रहे हैं, मौला अलीउल मुर्तजा पर कुर्बान हो रहे हैं। तो हमने पूछा है बिलाल, जब तुम्हारे सामने रसूल अल्लाह मौजूद है, तुम प्यारे मुस्तफा को अपनी जान से ज्यादा चाहते हो, तो फिर तुमने बिलाल हजरत अबू बकर से मोहब्बत क्यों की? हजरत उमर से मोहब्बत क्यों की? हजरत उस्मान से मोहब्बत क्यों की? हजरत अलीउल मुर्तजा से प्यार क्यों किया? तो हजरत बिलाल हबशी ने जवाब दिया कि ऐ दुनिया वालों सुनो, नबी से भी मोहब्बत करो और हर उस बंदे से मोहब्बत करो जो खुदा का महबूब होता है, जो खुदा का बंदा होता है, जो खुदा का चहीता होता है, जो खुदा का प्यारा होता है। कहा इस जमीन पर आमिना का लाल तो है ही है, मगर उसके फैज़ो करम से हजरत अबू बकर भी महबूब खुदा है, हजरत उमर भी महबूब खुदा है, हजरत उस्मान भी महबूब खुदा, हजरत अलीउल मुर्तजा भी महबूब खुदा। तो इसलिए हमने हर उससे मोहब्बत कर लिया है जो खुदा का महबूब प्यारा हो गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए हम भी हजरत गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, अगरचे के हम हजरत रईस मिल्लत जैसा हमारा गौसे आजम से औलाद का रिश्ता नहीं है, हामिद अशरफ साहब जैसा हमारा खूनी रिश्ता नहीं है, मोइन अशरफ साहब जैसा हमारा बदनी रिश्ता नहीं है, मगर खुदा की कसम फिर भी हम गौसे आजम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम शाह मीरा से मोहब्बत करते हैं, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से मोहब्बत करते हैं। दुनिया ने पूछा क्यों करते हैं, तो कान खोल के सुन लो, खूनी रिश्ते की वजह से नहीं, बदनी रिश्ते की वजह से नहीं, औलाद या नस्ल में इसलिए नहीं, इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये खुदा के महबूब है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये अल्लाह के चहीते बंदे हैं, ये अल्लाह के ये वो बरगजीदा बंदे हैं जिन्हें रब ने चुन चुन के किसी को गौसुल आजम बना दिया है, रब ने किसी को ख्वाजाए आजम बना दिया है, रब ने किसी को बंदा नवाज बना दिया है, रब ने किसी को महबूबे इलाही बना दिया, तो रब ने किसी को शाहे मीरा बना दिया। है जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारे भाइयों, मसलों को समझो, हुल्लड़बाजी करने की जरूरत नहीं है, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, इनका सुन लिया उनका सुन लिया, बोल दिया। एक मसला ये भी सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को बीच में लेकर के खड़ा करते, पट्टे खड़ा करके सवाल करते, भाई जब अल्लाह मदद करने वाला है तो गौसे आजम से मदद कई को लेना। अब बेचारा भोला भाला गुजराती मुसलमान कारोबार करने वाला आया, पीर साहब का हाथ चूम के जाने वाला, इन्हें बेचारा परेशान, अरे बाप रे बाप, अल्लाह है तो फिर गौसे आजम कई को। सवाल तो सही दिख रहा भाई, अल्लाह देने वाला है, फिर गौसे आजम से मदद कई को लेना। अल्लाह नहीं सुनता क्या? अल्लाह नहीं देखता क्या? अल्लाह मदद नहीं करता क्या? ऐसे बातें जब करते तो बेचारा भोला भाला सादा लोह मुसलमान परेशान हो जाता, टेंशन में आ जाता, अरे बाप रे बाप, ईमान के लाले पड़ जाएंगे, कहीं आखिरत बर्बाद ना हो जाए। सुनो प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कसम, कान खोलकर सुन लो, अल्लाह की कसम, अल्लाह के वलियों से अगर कोई मदद मांगता है तो ये मदद मांगना शिर्क नहीं है।
क्या बात है। बोलो ये मदद मांगना शिर्क नहीं है। जरा जोर से बोलो, शिर्क नहीं है। मदद मांगना शिर्क। रसूल अल्लाह से कोई मदद मांगे तो रसूल अल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं है। नहीं है। अल्लाह से अगर कोई मदद मांगता है, खुदा की कसम ये हर बंदे का हक है, बेशक अल्लाह से मदद मांगे। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात अर्ज कर देता हूँ, कुरान शरीफ के हवाले से आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आप तबीयत खुश हो जाएंगी आपकी। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खिताब करता है, कुरान पाक में खिताब करके फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा। अल्लाह कह रहा है तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी, बोलो जरा जोर से बोलो यार, अल्लाह कह रहा है सुनूंगा। क्या कह रहा है? और सुनूंगा और कबूल भी करूंगा। अस्तजिब लकुम, तुम्हारी बात कबूल की जाएगी। मगर हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कबूल करने के 3 तरीके। हमारी जब बात आई तो कबूल करने के, अब आप यहां मांगे अल्लाह मौला मुझे औलाद दे दे, अल्लाह से मांग रहे आप, खुदा की कसम ये आपका मांगना हक है। इसके 3 तरीके कबूलियत के। पहला फरमाया गया कि अभी कबूल की जाएगी। कबूलियत का क्या है? अभी कबूल की जाएगी। या अगर अब कबूल नहीं हुई तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ये दुआ तो कबूल नहीं करेगा बल्कि बदले में कोई बला टाल देगा। बदले में कोई बला। अब कई लोग हैं जिनको 20-20 साल से औलाद नहीं है, 25 साल हो गए, खबर को भी चलेगा औलाद हुई, पूरी दुनिया दुआ करे, पूरी जिंदगी दुआ करे, ए अल्लाह औलाद दे दे, 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 लेकिन अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल नहीं किया। लेकिन फरमाया गया कि बदले में बला टाल दी जाएगी। अब फरमाया जाता है अगर किसी की दुआ भी कबूल नहीं हुई, बला भी नहीं टाली गई, तो महशर में उसको उस दुआ का सिला दे दिया जाएगा। महशर में उसको उस दुआ का, ये हमारी बात आई तो रब ने यूं कहा, अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, कबूल की जाएगी। मगर कबूल करने के 3 तरीके, अभी दे दी जाएगी, या नहीं तो बदले में बला डाली जाएगी, या फिर तुम दुआ दुनिया में करो, इसका सिला तुम्हें महशर में दिया जाएगा। इसका सिला तुम्हें बोलो बोलो महशर में दिया जाएगा। लेकिन आओ, ये तो खुदा का कलाम था। अब हदीस खुदसी सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह का महबूब वली, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का लाडला बंदा जब जुबान फैलाता है तो रब फरमाता है, व इंसानी लउतियन्नहु, मेरे प्यारे तू दुआ करके तो देख, तेरी अभी दुआ खत्म नहीं होगी, तू जो मांगा वो तुझको अता कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से शाहे मीरा, फैजाने अहले बैत। बात समझो मुसलमानों, हम दुआ करते हैं लेकिन हम उस खुर्ब की मंजिल में नहीं है, महबूबियत के दर्जे में नहीं है, आशिकों की सफ में नहीं है। वो यार जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ मौला की रजा के लिए सारी दुनिया की ख्वाहिशात, तमन्नाओं, आरजुओं को ठोकर मारकर जिंदगी गुजारी है, हम उनकी मंजिल में नहीं है। इसलिए रब कहता है, तुम पूछोगे तो दिया जाए या महशर के लिए रखा जाए, ये हो सकता है। लेकिन जब मेरा प्यारा, मेरा महबूब बंदा, मेरा वली मुझसे पूछता है, वो इंसान वो जो कह दे, मुकद्दर में अगर लिखा हुआ नहीं भी है तो लम्हों में लिख दिया जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बोल रहे औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे, पूरी जिंदगी गुजर गई, औलाद नहीं मिली।
लेकिन अगर वली कह दे तो अल्लाह के हबीब हदीस कुदसी रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, रब ने फरमाया कि मेरे महबूब जो मुझसे सवाल करते हैं मैं उनके सवाल को उसी वक्त पूरा कर देता हूं, उनको अता कर दिया जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा पानी नहीं बरस रहा था, महबूबों ने हाथ उठा दिया, पानी बरसने लग गया। बे औलाद था, आया वली के दरबार में, वली ने हाथ उठा दिया, अल्लाह ने औलाद वाला बना दिया। अरे मेरे भाई, मरने वाला मौत के करीब था, लेकिन वली ने हाथ उठा दिया, अल्लाह ने उसको फिर से जिंदगी अता फरमा दी। मेरे गौसे पाक सरकार सय्यदुना गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में एक नौजवान दौड़ता दौड़ता भागा भागा आया। सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाँफते हुए बैठ गया। सरकार गौसे आजम ने पूछा, गौसुल आजम ने पूछा, क्यों हाँफ रहा है, क्यों परेशान है? कहा हुजूर मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा मेरे वालिद बुजुर्गवार मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, बेटा मैं कब्र में बहुत परेशान हूं, मुझ पर अज़ाबात का नुज़ूल हो रहा है, बड़ी सख्ती चल रही है, बेटे जरा जा गौसुल आजम से कह के मेरी मग़फ़िरत की दुआ तो करा किया, गौसुल आजम से कह के मेरी मग़फ़िरत की दुआ तो करा किया। हुजूर बस वो ख्वाब देखा, बेकरार और बेचैन होके दौड़ता हुआ आया। सरकार गौसुल आजम मुस्कुराए, हाथ उठाकर दुआ करने, अल्लाह इसके वालिद की मग़फ़िरत फरमा दे। क्या बात है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। खुदा की कसम वो बेटा मुतमईन होके चला गया, रात में घर सोया, फिर ख्वाब में क्या देखता है कि उसका वालिद हरे सर सब्जो शादाब बागात में घूम रहा है और कह रहा है, गौसे आजम की दुआ ने मुझे अल्लाह के अजाब से बचा लिया। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई आप लोगों को सर्दी हो रही भाई, इतना लाइट लेके सुन रहे हैं। अरे बाज लोग तो बीच में सो भी गए, पट्टे लाइट नक्शबंदी साहब 2 घंटे से पहले छोड़ने वाले नहीं, सो जा पट्टे से। हाँ अरे भाई गौसे पाक की शान बयान हो रही, आप लोग लाइट ले ले। अल्लाह के वली की जुबान से निकल जाए अल्लाह रद्द नहीं करता, बोलो अल्लाह रद्द नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो जुबान अता की है कि उस जुबान पर कलिमात बंदे के होते हैं मगर फजल रब्बे जुल जलाल का होता है। बेशक अल्लाह उनकी दुआओं को कभी रद्द, अल्लाह उनकी बातों को कभी रद्द नहीं करता। अब सुनो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब जामे करामात औलिया, अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि आपके एक हजरत यूसुफ नबहानी लिखते हैं कि एक महबूब खुदा, एक अल्लाह के वली थे, उनका नाम था हजरत सय्यदुना अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम था, जरा जोर से बोलो। अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह इस कदर यादे खुदा में मशगूल हो गए थे, जिक्र व अस्कार, इबादत और रियाजत, तकवा व परहेजगारी, इस कदर मसरूफ थे कि अब हजरत क़िबला को दुनिया की तरफ राय बराबर की तवज्जो नहीं थी। हत्ता कि क्या दिन चल रहा हजरत को याद नहीं था, याद है या दिन है आप पूछ लिया करते थे। अल्लाह अकबर, इतना फना हो गए थे जाते खुदा में। घर में अहलिया है, बच्चा है, उसकी भी खबर नहीं थी, न खाने का ख्याल, न रातों में सोने का ख्याल। फना फिल्लाह, अल्लाह की जात में फना हो गए। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह का एक जवान बेटा था, जामे करामात औलिया, उठाकर देखो, कहते जवान बेटा था, वो बीमार हो रहा था, उसकी दवा करते गए सा और बीमार पड़ता गया, और दवा होती गई और बीमार हो गया, और दवा हुई और बीमार हुआ, हत्ता के बिल्कुल मौत के मुंह में आ गया, मौत के मुंह में आ गया।
व इन सअलनी लउतियन्नहु, क्या है मैं आपको समझा रहा हूं क्यों हम औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं। सुनिए, हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया अपने बच्चे को तबीबों हुक्मा के पास ले जाकर थक गई। तबीबों ने कहा इसको उठाओ घर ले जाओ, अब ये चंद मिनटों का मेहमान है, इसकी रूह कब्ज होने वाली है। अल्लाह अकबर, ये दुनिया से जाने वाला है। अहलिया मोहतरमा जवान बेटे को गोद में उठाई, ले आई, ले आकर हजरत अहमद शबीनी के खदमों में डाल दी, डालकर उनके हाथ पकड़कर झिंझोड़ा। जब वो होश में आए तो कहने लगी कि हजरत, ऐ मेरे शौहरे मोहतरम, आप तो अपने मौला की याद में फना हो गए, आप अपने रब की याद में मुकम्मल तौर पे अल्लाह अल्लाह की तरफ आप रुजू हो गए, रुजू इल्लाह हो गए। लेकिन अब मेरी मोहब्बत तो मेरा बेटा है, और अब तबीबों ने कहा कि ये बिल्कुल मौत के मुंह में आ चुका है, अब इसके ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही है, ये बस चंद घंटों मिनटों का मेहमान है। अब आप जरा, मैं आपसे गुजारिश करती हूं, अल्लाह का वास्ता, आप मेरे बच्चे के लिए अपने रब से दुआ कीजिए, मेरे बच्चे के लिए अपने रब से दुआ कीजिए, और रब से कहिए कि वो इस बच्चे को शिफा दे दे, इसको जिंदगी दे दे, इसको उम्र दे दे, इसको हयात दे दे। अभी हजरत ये कैफियत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताज्जुब में पड़ गए, मेरा बेटा मौत के मुंह में आ गया। तो फिर हजरत क़िबला ने जैसे ही अपनी ज़ौजा की ये गुजारिश सुनी, तो फिर उनकी ज़ौजा ने एक लतीफ बात कही, एक बारीक नुक्ता कहा, अगर इसके मुक़द्दर में हयात नहीं है, नुक्ते को समझिए, अगर इसके मुक़द्दर में हयात नहीं है तो फिर आप ये दुआ कर दीजिए कि अल्लाह इससे पहले मुझको मौत अता कर दे, क्योंकि मैं अपने जवान बेटे का जनाजा नहीं देख सकती, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा बेटा मेरा चहीता है। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह जब ये मंजर देखे, ये गुफ्तगू सुने, होश में आए, उन तजल्लियात और अनवार से बाहर निकले, तो हजरत अहमद शबीनी उसी वक्त अपने रब की बारगाह में गुजारिश करने के लिए हालत मुराक़बा में गए। तो क्या देखते हैं कि इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस बच्चे के सराने खड़े हुए हैं और हाथ कस दिए हैं कि उसकी रूह ली जाए। एक लम्हे में दुआ की, हजरत अहमद शबीनी ने दुआ की, इधर दुआ कर रहा था, पलटकर इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ऐ मलकुल मौत पलट जा, इसकी मौत मनसूख हो चुकी है। अल्लाहु अकबर, मौत कैंसल हो गई, पलट जा, मौत कैंसल हो गई, पलट जा, मनसूख हो गई, पलट जा। अल्लाहु अकबर। फरमाया जाता है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम पलट गए, बारगाह इलाही में अर्ज गुजार करने लगे, अल्लाह क्या इस बंदे की मौत मनसूख हो चुकी है? कहा, हाँ इज़राइल, अगर हमारा महबूब कहता है तो हमने उसकी जुबान पर अपना फैसला डाल दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है वली की जुबान, क्या बात है, जिंदाबाद। वली की जुबान से अगर दुआ निकल जाए तो लम्हे नहीं लगते अल्लाह उसको कबूल कर लेता है, बेशक। और वली को पलटा के बदला के नहीं देता, वली जो कहता है अल्लाह वो कर देता है, बेशक बेशक, क्योंकि वो अपने वलियों से मोहब्बत करता है, वो अपने वलियों से प्यार करता है। इसीलिए तो प्यारे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि रब्बे करीम खुद अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यार जरिए से अपने बंदों तक ये पैगाम पहुंचाता है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, यतक़र्रबू इला बिन नवाफिल, वो नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर चुके हैं। कौन? अल्लाह के वो महबूब औलिया, वो प्यारे बंदे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता है। वो इतनी नवाफिल पर कसरत करते हैं कि अल्लाह उनसे प्यार, उनसे मोहब्बत करने लगता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वो अब मोहब्बत करते करते इस दर्जे में पहुंच गए, फकुंतु समाहुल लज़ी यस्माउ बिह,
अल्लाह कहता है मैं उसकी समात बन जाता हूं जिससे मेरा वली सुनता है। अल्लाह कहता है मैं उसकी समात बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अल्लाह कहता है वह बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी बसारत आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आगे फरमाता है वयदहुल्लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उस वली के हाथ बन जाता हूं जिससे वो काम करता है। वरिजलहुल्लज़ी यमशी बिहा, मैं उसके कदम बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अरे अल्लाह के वलियों को अल्लाह इतना खुर्ब अता कर देता है। इसीलिए तो अब आओ जरा ये मसले को भी समझो। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अता हो नवाजिशें हो। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं मैं सारी कायनात को ऐसे ही देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना। बेशक। क्या है जरा बोलिए, हथेली में राई का दाना। जोर से बोलिए और जोर से। आखिर ये बात क्या है भाई? क्या बात है? इतनी बड़ी कायनात हजरत गौसे आजम कर रहे हैं, राई के दाने के बराबर देखता हूं, वो भी अपनी हथेली में राई के दाने के बराबर देखता हूं बोल रहे हैं। अरे भाई ये कैसा मुमकिन हो सकता है? हम लोग आज देखे तो बस 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर का एरिया दिख रहा। गौसे पाक फरमा रहे हैं कि मैं अपनी हथेली में राई के दाने के बराबर देखता हूं। सुनो ये कैसे मुमकिन है मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। क्योंकि गौस क्योंकि आंख गौसे पाक की है। आंख, जोर से बोलिए, आंख, मगर देखने की खुव्वत रब्बे जुल जलाल की अता करता है। रब फरमा रहा वयस्माअहु व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। वाह वाह वाह। ये देखने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को अता की है। क्या बात है। और जब वो अता कर दे, गौसे आजम अगर हथेली में राई के दाने के बराबर कायनात को देख ले, खुदा की कसम इसमें कोई ताज्जुब की बात जरा जोर से बोलिए नहीं है। मैं एक मिसाल देकर बात आसानी से समझा देता हूं। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, चल रहा नहीं? हाँ चल रहा। कतर की गवर्नमेंट क्या करे, नए ग्राउंड्स बनाए। उसमें एक हाईएस्ट लेवल का ग्राउंड है जिसमें 80,000 लोग आते करते। 80,000 एक ग्राउंड के अंदर मैच देखने के लिए 80,000 आदमियों को बैठने की जगह फराहम कर रहे हो। और वो ग्राउंड को कैमरेस के जरिए से ऊपर से जो है ग्राउंड दिखाया जा रहा है। हवा में कैमरा है और ग्राउंड दिखाया जा रहा है। और खंबात वाला भाई खंबात में बैठ के अपने मोबाइल में कतर का वर्ल्ड कप मैच लाइव देख रहा है। क्या कर रहा है बोलिए? लाइव देख रहा है। ये कतर का मैच मोबाइल में देख रहा है। और मोबाइल कहां है? हथेली में। मोबाइल कहां है? जरा जोर से बोलो। हथेली में। और अपनी हथेली में मोबाइल रख के एक छोटे से स्क्रीन के ऊपर 80,000 लोगों का बैठा हुआ ग्राउंड देख रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा इशारा। सैटेलाइट से लिया गया, ड्रोन कैमरे के जरिए से, हेलीकॉप्टर के जरिए से ग्राउंड के ऊपर से टेलीकास्ट हो रहा है। पूरा ग्राउंड एक ही वक्त में हजारों लाखों हथेलियों में मोबाइल के जरिए से दिखाया जा रहा है। 80,000 आदमी बैठे हुए हैं और आदमी अपनी हथेली में देख रहा है मोबाइल के जरिए। तो पता क्या चला कि 80,000 के मजमुए को हथेली में किसने दिखाया? तो जवाब मिला गोरी चमड़ी आदि चड्डी ने दिखाया।
अंग्रेज ने दिखाया। अरे अंग्रेज ये कमाल करे, कैमरा बनाकर तुम्हारी हथेलियों में लम्हों के अंदर पूरी दुनिया वालों को उनकी हथेलियों में 80-80 हजार आदमी एक ही वक्त में दिखा सकता है। जब अंग्रेज ये कमाल कर सकता है तो खुदा अपने महबूब गौसे आजम को हथेली में कायनात दिखा दे तो क्या ताज्जुब की बात। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। कायनात दिखा दे तो क्या ताज्जुब की बात है। जालिमो, तुम अंग्रेजों की खुव्वत तो मानने तैयार हो लेकिन खुदा की खुव्वत मानने तैयार नहीं हो। जबकि अल्लाह कह रहा है वयदहुल्लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो काम करता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे दोस्तों, ये औलिया अल्लाह के दरों से फैज क्यों बढ़ता है? हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हमारे अमाल इस कदर नहीं कि हम उस मंजिल के मालिक बन जाएं कि इधर से जुबान से लफ्ज निकले और उधर कबूल हो जाए। इसीलिए अल्लाह ने हमें औलिया अल्लाह के दरों पे रखा। हम कहते हैं अल्लाह आज हम आए हैं मांगने के लिए, लेकिन अपने बाबा या माँ जान का वसीला देकर नहीं, किसी गुनाहगार का वसीला देकर नहीं। आज हम तेरे दरबार से मांगेंगे तो तुझे शाहे मीरा का वसीला देकर मांगते हैं, जिंदाबाद, तेरे महबूब का वसीला देकर मांगते हैं, तेरे प्यारे का वसीला देकर मांगते हैं। ऐ अल्लाह, इस महबूब के सदक़े में हमको ये नेमत अता फरमा दे। और जब ये महबूब अल्लाह की बारगाह में हमारा वकील बनकर हमारी सिफारिश कर देता है, खुदा की कसम अल्लाह इनके वसीले से हमको वो नेमतें अता फरमा देता है। और किसी को वसीला बनाना, अरे नको तुम जा रहे हो, इन्हों लख्मे दे रहे बीच में, देखो आदत हो गई लोगों को चुप पीछे पड़ने की। मसले को सुनो, मसले को सुनो प्यारे दोस्तों। देखो, वसीले के बगैर खुदा की कसम कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो ईमान की बात हम कर रहे हैं, नमाज भी वसीले के बगैर कबूल होने वाली। बोलिए, आप मस्जिद को जाते, फजर की नमाज में अब जाएंगे ना, मिसाल दे रहा हूं समझाने, 5:30 बजे नमाज है, आप 5:15 बजे चले गए मस्जिद को, 5:15 से आप बैठे हुए इंतजार कर लेते हुए, 5:20, 5:25, 5:30 अब इमाम साहब आया, अब आप नमाज पढ़ रहे इमाम के पीछे। मैं पूछा भाई तू भी अल्लाह का बंदा, तेरे को भी नमाज पढ़ने आता, तेरे को भी कुरान याद है, नमाज पढ़ ले, चलते फिरते नजर आए, 15 मिनट तक बैठ के इमाम साहब का इंतजार कहीं को करा भाई। मसले को समझो आप। हालांकि नमाज एक फर्ज अमल है जो हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोई मुसलमान इमाम के बगैर नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। मजबूरी है एक अलग बात है, लेकिन हर आदमी मस्जिद जा रहा है, इमाम साहब का इंतजार कर रहा है, और इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, सारी कायनात उनके पीछे रकत बांध रही है। कोई आदमी उनसे आगे बढ़ने को तैयार, इमाम से पहले कोई रुकू करने तैयार नहीं है, इमाम से पहले कोई सजदा करने तैयार नहीं है, इमाम से पहले कोई सलाम फेरने तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे मालूम है ये इमाम तो है, मगर फिल वक्त बंदे और खुदा के दरमियान का वसीला बना हुआ है, वसीला बना हुआ है। अब इमाम जब रुकू कराएगा सारी कौम तभी रुकू करेगी, इमाम जब क़ैदा कराएगा सारी कौम तभी क़ैदा करेगी, इमाम जब सजदे में ले जाएगा तभी सारी कौम सजदा करेगी। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, नमाज भी बगैर वसीले के होने वाली नहीं है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें शाहे मीरा के वसीले से हजरते सय्यदुना रईस मिल्लत जैसी जात अल्लाह ने हमको अता की है, ताकि हम इन बुजुर्गों का दामन थाम कर उस रब का खुर्ब हासिल करें, इनकी तालीमात पे अमल करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, इनकी दुआओं से सरफराज हो, इनके फयूज व बरक़ात से मालूमात बहरावर हो, इनकी नाम एहसान, इनके करम व अता से अपने खुलूब को रोशन व मुनव्वर करें। इसलिए
प्यारो अल्लाह का वास्ता औलिया अल्लाह से जुड़े रहो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दाइम रहो, बदअकीदों बेदीनों बदमज़हबों की बातों में हरगिज मत आना। ये लोग जो अपने बाप के अपने चचा और दादा के नहीं हो सके वो खाक हमारे क्या हो सकेंगे। मरने के बाद कोई मौलवी या मुल्ला हमारी खबर में आने वाला नहीं है, नबी मुहतरम को मुंह दिखाना है। इसलिए प्यारो अल्लाह का वास्ता औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करते हुए उनको राजी करते हुए उनके साथ अच्छा रिश्ता रखकर जिंदगी गुजारो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।